हेलो बच्चों। वेलकम टू अध्ययन एक्स। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इसका पार्ट 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके। सो इसमें तीन आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है। एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है। हम एक एक आइडेंटिटीज को प्रूफ करते चलेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से है। ठीक है। पहली आइडेंटिटीज को मैं यहाँ प्रूफ करता हूँ। पहली आइडेंटिटीज है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मैं इसका एलएचएस पार्ट ले लेता हूँ। एलएचएस क्या है मेरा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, आप इसमें देखो, ये है आपका ए, एंगल ए है, तो इसके लिए साइन ए, साइन यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। साइन थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, या कोई भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अब बताओ कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है। कॉस ए कैसे लिखेंगे हम लोग? साइन ए पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। साइन ए क्या लिखोगे आप लोग? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका बीसी हो जाएगा और हाइपोटेनस ए आपका है, यानी एसी हो जाएगा। वैसे ही आप कॉस ए कैसे लिखोगे? कॉस ए के लिए इसी एंगल के लिए बेस ये वाला हो जाएगा, यानी ए बी अपन हाइपोटेनस ए सी। इस चीज को मैं यहाँ पुट कर दूँ, साइन ए की जगह पे बी सी अपन ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ए बी अपन ए सी का स्क्वायर में कर दूँ। ठीक है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, बेस सेम है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के हम लोग ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसकी जगह पे? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर, और इसको जब आप कटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1, जो कि आरसीएस वैल्यू है। तो क्या एक आइडेंटिटीज आपकी प्रूफ हो गई यहाँ से? बिल्कुल, एक आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। अब दूसरी आइडेंटिटीज की बात करते हैं हम लोग अगले पे, यहाँ मैं बताता हूँ। दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। इन सारे फॉर्मूला को आप याद कर लेना, क्योंकि ये आपके सारे के सारे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें ये काम आएंगे। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे। मान लो मैं ना यहीं पे बना देता हूँ आपके लिए ट्रायंगल वो। ठीक, ये एक हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं इसमें लिख भी देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और दिस इज एट 90 डिग्री। बी आपका जो है 90 डिग्री का एंगल है। टेन ए कैसे लिखेंगे भाई? टेन ए, उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस है। टेन एक टेन थीटा कैसे लिखते हैं? टेन ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपन बेस। एंड सेक ए कैसे लिखते हैं हम लोग? वो होता है हाइपोटेनस अपन बेस। तो ठीक है, टेन ए को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? टेन ए की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों चीज को। टेन ए आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी सी हो गया, और इसके लिए बेस हो जाएगा ए बी। वैसे ही सेक ए कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हाइपोटेनस ए सी और बेस हो गया ए बी। रहने दीजिए इसको, मैं यहाँ पे इस पहले एलएचएस पार्ट को लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एलएचएस पार्ट को लेता हूँ। एलएचएस लेता हूँ मैं। एलएचएस है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन ए की जगह पे बी सी बाई ए बी लिख दूँ, बी सी बाई ए बी होल स्क्वायर। इसको जब मैं खोल देता हूँ इस स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर। अब ये आपका सिंपल फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव है, एडिशन है। ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब बताओ कि फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पे ए सी स्क्वायर लिख दूँ? हाँ, लिख सकते हैं अपन। ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर। और आरएचएस क्या है मेरी?
सो RHS मेरा क्या है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC अपन AB, AC अपन AB स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर। सो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा आपका, LHS और RHS आप चेक करो तो बराबर हैं, हाँ। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये आपकी प्रूफ हो गई दो आइडेंटिटीज। तीसरी जो आइडेंटिटी है मैं वो प्रूफ नहीं करता हूँ, वो आप प्रूफ करके मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो अध्ययनिक्स का व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पे आप मुझे इसका प्रूफमेंट आप मुझे कॉपी पे करके भेज दोगे, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। सो इसको आप प्रूफ करके आप मुझे वहां भेज दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आपका जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 12, उसमें बोला है कि एक्सप्रेस रेशियोज कॉस ए, टैन ए और एंड से के इन टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन ए के टर्म में इन तीनों को आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। तो पहला कॉस ए को करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए, पहली आइडेंटिटीज, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने साइन को राइट साइड में भेज दिया। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। सो क्या हम लोग कॉस ए को साइन ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, बिल्कुल कर चुके हैं यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी। नाउ सेकंड क्या बोलता है, रिप्रेजेंट tan ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सो अब tan ए को साइन के टर्म में लिखना है तो ठीक है, tan ए लिखते हैं। tan ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला ही है, हमें पता है। और साइन ए तो रह नहीं देते क्योंकि साइन ए में रखना है, कॉस ए को हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इसको लिख दें 1 माइनस साइन ए। सो आप देखो कि tan ए को हम लोग यहाँ पे साइन ए के टर्म में लिख लिए हैं। समझ में आ रही चीजें, ठीक है। एंड द थर्ड वन, थर्ड क्या बोलता है कि सेक ए को आप साइन ए के टर्म में लिखो, ठीक ठीक है। तो सेक ए को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, फॉर्मूला है आपको ये पता है, ठीक है। और कॉस ए को फिर साइन ए में हम लोग ऑलरेडी लिखना जानते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, चुपचाप बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे जाओ और आप क्वेश्चन इजिली कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मैं एलसीएस वाला पार्ट प्रूव कर लेता हूँ, एलसीएस को आरसीएस के बराबर कर लेते हैं। तो सेक ए, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ओके, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा सेक ए प्लस टैन ए। ये तो मेरी गिवन है क्वेश्चंस में, ठीक है। इसको मैं सेक ए को ऐसे ही रहने देता हूँ, सेक ए 1 माइनस साइन ए, इसको भी मैं ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि सेक ए इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस ए एंड टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, आप लिख सकते हो यहाँ से, ओके। और क्या लिख सकते हो आप, यहाँ सेक ए, ये देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरे को दिख रहा है फ्रैक्शन का जोड़ घटाव, एलसीएम आपका डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए, ओके, और यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ मेरे को दिख रहा है ए और ये बी है, और ये ए और ये बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक ए, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए को छोड़ दीजिए आप, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। ऑलरेडी आइडेंटिटीज आप देखोगे तो क्या होता है आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटीज होती है अपनी, होती है ना। सो यहाँ से आप लिख सकते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इधर पे जो कॉस स्क्वायर है, जिसको मैं कॉस स्क्वायर ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो सेक को भी मैं कॉस के टर्म में लिख रहा हूँ, सो 1 अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए और है कॉस ए, और ऊपर वाला मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सो ये चीजें कैंसिल आउट,
तो क्या क्या बच गया मेरे पास 1। सो आरसीएस एलसीएस बराबर आरसीएस हो गया क्या, तो इज इक्वल्स टू आरसीएस, हेंस प्रूव्ड। सो कितना आसान है क्वेश्चन, आपको बस आइडेंटिटीज याद होंगी और आप क्वेश्चन इजिली कर लोगे। क्वेश्चन अब आप मैं ना आपको एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चंस करा दिया हूँ यहाँ पे। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ यहाँ। क्या दिख रहा है आपको, 63 प्लस 27 90। यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। 17 नीचे देखो डिनोमिनेटर में 17 प्लस 73, तो 17 प्लस 73 ये कितना होता है 90। हाँ ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा हम लोगों का, इसमें किसी को साइन में कन्वर्ट कर देंगे फिर आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर, इसको लिख लें 90 माइनस 17 सॉरी 27। एक मिनट, इसको मैं फिर से लिखता हूँ 19 माइनस 27, ऊपर वाले पार्ट को प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे भी एक को मैं चेंज करूंगा, दोनों को चेंज मत करना क्योंकि एक को रिलेशन में लाना होगा दूसरे के टर्म में। इसको भी लिख सकता हूं मैं कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, देखो तो 90 माइनस 73 17 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाले को चेंज नहीं करते हैं अपन 73 डिग्री। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे ये जैसी याद होगा आइडेंटिटी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। सो साइन 90 माइनस 23, ये 90 है, ये थीटा हो गया, यहाँ थीटा रिप्रेजेंट ये कर रहा है, यहाँ पे थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस, साइन कॉस में चेंज होता है, सो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका कॉस, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बताओ, आइडेंटिटीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ऊपर देखो थीटा सेम है, ऊपर की वैल्यू 1, नीचे भी थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम तो 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका दो दो क्वेश्चन मुझे अच्छा और लगा था, मैंने यहाँ से उठा लिया है। दस क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, जहाँ दिक्कत होगी आप मेरे से पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू चूज द करेक्ट आंसर में, आपका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप ना 9 को कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले ले तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, तो आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, होता है ना। तो यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू लिख सकते क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 9 जैसे कॉमन ले तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10, इसके यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, इसका आंसर 9 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। आप सेक ए को कॉस ए को आप चेंज करो, किसमें सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपन कॉस ए। बताओ आप लोग, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, एंड यहाँ पे आपका क्या 1 माइनस साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन ए लिख दिया मैंने। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए, इसको लिख लोगे आप। और यहाँ क्या मिल गया 1 माइनस साइन ए मिल गया। सो अभी फिर आप देखोगे ये ए है और ये बी है, अगर दिखा दूं मैं ये ए है और बी है, तो ये क्या लिखा हुआ ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। सो अब बताओ, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था आपको अब तक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास कॉस ए। सो आपका इसका आंसर क्या हो गया कॉस ए। सो आपको अब तक जो भी मैंने पढ़ा है ये समझ में आया ना, रेस्ट क्वेश्चन आप खुद से करिए, और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर दें, या फिर जो अध्ययनिक्स का जो नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।
ट्रिग्नोमेट्री का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी मैं आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने बोला है, वो भी मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। थैंक यू।